यानी कि निफ्टी 50 अगले 5 सालों तक जीरो रिटर्न देने वाला है। ये सारा चीज देखने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर कहां पे पैसा लगाएगा, जहां पे टेंशन है या फिर जहां पे ग्रोथ है। आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो ये कुछ पर्दे के पीछे कहानी चल रही है, गुड न्यूज चल रही है, जो गुड न्यूज आपको हर कोई नहीं बताता है। और ये गुड न्यूज की वजह से मार्केट कब से रॉकेट बनेगा ना, किसी को नहीं पता। कोई बोल रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट क्रैश आने वाला है, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, जो कि रिच डैड पुअर डैड का ऑथर है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आया जिसमें शंकर शर्मा नाम का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनका यह कहना है कि निफ्टी विल गिव जीरो रिटर्न्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि निफ्टी 50 अगले 5 सालों तक जीरो रिटर्न देने वाला है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा शंकर शर्मा नाम का जो इन्वेस्टर है उनका कहना है। उसके बाद फिर से एक रिपोर्ट आया जिसमें मॉर्गन स्टैनली ये कहते हैं कि हमारा जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का पॉइंट 1,05,000 तक पहुंच जाएगा दिसंबर महीना 2025 तक। यानी कि अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहां से 25% का ग्रोथ दिखा सकती है हमारा मार्केट दिसंबर महीना तक। अब कोई बोल रहा है मार्केट जबरदस्त गिरेगा, कोई बोल रहा है मार्केट रिटर्न देने वाला है, तो कोई ये बोल रहा है कि 5 सालों तक मार्केट जीरो रिटर्न देने वाला है। अब इन सब में से किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा शेयर मार्केट का गणित को समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि अब तक शेयर मार्केट में क्या चल रहा था, उसके बाद समझेंगे कि अभी के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद फाइनली डिस्कशन करेंगे कि आने वाले समय में शेयर मार्केट में क्या क्या हो सकता है। सब कुछ आज की वीडियो में गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि अब तक मार्केट में क्या चल रहा था, यानी कि इतना दिन से हमारे शेयर मार्केट में क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा था, पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 2024 का इलेक्शन से। इलेक्शन में बिजी होने के कारण गवर्नमेंट ज्यादा कैपेक्स नहीं कर पाए और इसका असर देश का जीडीपी पर दिखा। यानी कि इतना दिन से आप सुन रहे हो ना कि इंडिया का जो जीडीपी है काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया है, जीडीपी गिरते जा रहा है। तो उसके पीछे का कारण यह है कि 2024 में इलेक्शन हुआ, हम सभी लोगों को पता है, इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनी। तो इलेक्शन में बिजी होने के कारण गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा कैपेक्स नहीं कर पाए। अब सवाल आता है कि ये कैपेक्स का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में कैपेक्स को ऐसे समझो, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए, देश को ग्रो करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसी को सिंपल भाषा में बोला जाता है कैपेक्स करना। तो 2024 में इलेक्शन हुआ और पूरा का पूरा 2024 में गवर्नमेंट बिजी था इलेक्शन के लिए, और इस बिजनेस की वजह से गवर्नमेंट ज्यादा कैपेक्स में खर्चा नहीं कर पाए, पैसा ज्यादा खर्चा नहीं कर पाए देश का ग्रोथ के लिए, जिसके वजह से इसका सीधा सीधा असर देश का जीडीपी में दिखा। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बीजेपी और कांग्रेस मत कीजिएगा। कोई भी सरकार इलेक्शन का जो साल रहता है उसमें इलेक्शन में बिजी ही रहता है और उस बिजनेस की वजह से कैपेक्स में ज्यादा खर्च नहीं कर पाता है, ये चाहे बीजेपी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे। तो बात को, चीजों को नेगेटिवली मत लीजिएगा। तो इसके वजह से देश का जो जीडीपी है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, बड़े बड़े कंपनीज का जो अर्निंग है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। और इसके वजह से शेयर मार्केट हमारा काफी दिनों से नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद कहानी क्या हुआ, 2024 का बजट में एलटीसीजी और एसटीसीजी बढ़ गया, जिसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में दिखा। यानी कि 2024 का पहले हमारे शेयर मार्केट में टोटल टैक्स लगता था, यानी कि एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था 10% का। उसके बाद 2024 में बजट आया और बजट में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है एक बार में झटका दे दिया, 10% से सीधा सीधी 12.5% कर दिया। अब इसके वजह से स्टॉक मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखा, साथ साथ नहीं दिखा लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन उसका दिखा, क्योंकि 10% से 12.5% अगर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा कम बचता है, ठीक है। तो इसका भी असर स्टॉक मार्केट में दिखा। उसके बाद क्या हुआ, एफएनओ ट्रेडिंग में आए नए नियम का असर शेयर मार्केट में दिखा। यानी कि आपको पता है अगले साल एफएनओ ट्रेडिंग के लिए 6 नया नया नियम लाया गया था, जिसका असर शेयर मार्केट में पूरा पूरा दिखा। अब एफएनओ ट्रेडिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसके वजह से नए नए जो रिटेलर्स है, जो पब्लिक है, वो शेयर मार्केट में ज्यादा एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया गया है, तो अगर आपको अभी एफएनओ ट्रेडिंग करना है तो ज्यादा पैसा से करना पड़ेगा, जिसके वजह से मार्केट का जो वॉल्यूम है, ओवरऑल वॉल्यूम है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुआ है और उसका भी असर स्टॉक मार्केट में दिखा।
उसके बाद क्या हुआ है, वैल्यूएशन का असर दिखा, यानी कि कुछ दिन पहले 2024 में अक्टूबर महीना तक हमारा मार्केट टॉप पे था, तो हर तरफ यही सुनने को मिलता था कि मार्केट का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो गया है। तो उसका भी असर मार्केट में दिखा, मार्केट का वैल्यूएशन वाकई में काफी ज्यादा महंगा हो गया था, उसके वजह से मार्केट में नेगेटिव असर दिखा। उसके बाद क्या हुआ कि कॉर्पोरेट कंपनीज का अर्निंग काफी ज्यादा कम हो गया था, यानी कि आपको अगर याद है कुछ महीना पहले कंपनीज का जो Q3 का रिजल्ट आ रहा था, Q2 का रिजल्ट आ रहा था, जिसमें कंपनीज का जो बड़े बड़े कंपनीज का जो अर्निंग है काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया था। अब कंपनीज का अर्निंग कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका असर स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। उसके बाद क्या होता है भैया, ट्रम्प चाचा की एंट्री हो जाती है, और ट्रम्प चाचा को तो टैरिफ के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो ट्रम्प आए, उसके बाद टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिए, और इसका भी असर हमारे स्टॉक मार्केट में दिखा। उसके बाद क्या हुआ, डॉलर काफी ज्यादा मजबूत हो गया, यानी कि ट्रम्प की एंट्री की वजह से अमेरिका को यह लगा कि अब अमेरिका और भी ज्यादा आगे जा सकता है। इस उम्मीद की वजह से डॉलर में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला, और डॉलर का अगेंस्ट जो हमारा रुपीस है उसका वैल्यू काफी ज्यादा गिरने लगा, जिसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में दिखा। ठीक है, उसके बाद एफआईएस कई महीनों से सेलिंग करता रहा, एफआईएस काफी महीनों से हमारे मार्केट से पैसा निकालता रहा, जिसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में दिखा। उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, यानी कि ये सारा ओवरऑल कहानी की वजह से कैपेक्स गवर्नमेंट ने कम किया, उसके बाद कंपनीज का अर्निंग घटा, जिसके वजह से हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला। तो ये पूरा कहानी हुआ अब तक शेयर मार्केट में, और इस कहानी की वजह से, इन सारे कहानी की वजह से इतना दिन से शेयर मार्केट हमारा नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहां तक हमने ये समझा कि अब तक शेयर मार्केट में क्या चल रहा था। अब समझते हैं कि अभी के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, पूरा डिटेल में इसको भी समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कुछ भी अगर आपके अंदर सवाल है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपका पोर्टफोलियो क्या अभी भी नेगेटिव में है या फिर अभी पॉजिटिव में आ चुका है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो हमने समझा अब तक मार्केट में क्या चल रहा था। अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, यानी कि अभी के टाइम पे मार्केट में क्या हॉट टॉपिक चल रहा है जिस पर हमें फोकस रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है, सबसे बड़ा डर रेसिप्रोकल टैरिफ का है, जो कि आप लोगों को पता है। आप सभी लोगों को पता है 2 अप्रैल एक ऐसा डेट है जिस डेट को ट्रम्प जो है वो अनाउंस करने वाले हैं कि मैं इस देश में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूं। तो 2 अप्रैल सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे हॉट टॉपिक है। अगर 2 अप्रैल को ट्रम्प जो है वो इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं, बहुत दिक्कत आ सकती है हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर इंडिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो इंडिया को हर साल $7 बिलियन का लॉस होगा, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे जीडीपी पर दिखेगा। यानी कि 2 अप्रैल को अगर ट्रम्प आकर बोलते हैं कि मैं इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूं, तो इसका असर क्या होगा, हर साल हमारे देश को $7 बिलियन का नुकसान होगा, और इसका इंपैक्ट हमारे जीडीपी पर दिखेगा। और जीडीपी का ग्रोथ अगर स्लो हो जाता है ना, तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्टॉक मार्केट का भी जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस अभी 2 अप्रैल को है, देखते हैं 2 अप्रैल को ट्रम्प चाचा क्या कहते हैं। उसके बाद क्या है, चाइना में ऑलरेडी यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, यानी कि ऑलरेडी ट्रम्प ने चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अब 2 अप्रैल को बाकी देशों में लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरा एक ये कहना है कि देखो, इस पूरा पृथ्वी में सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन सा है, नंबर 1 पे अगर आप कहोगे तो अमेरिका है। उसके बाद कौन है, उसके बाद चाइना आता है। उसके बाद कौन है, उसके बाद रसिया आप बोल सकते हो। एंड रसिया के बाद क्या है, रसिया के बाद भैया हमारा इंडिया आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, यूएस ने चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अब अगर 2 अप्रैल को यूएस हमारे इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है ना, तो एक तो यूएस ने चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह से चाइना के साथ यूएस का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो गया है। अब अगर 2 अप्रैल को इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस लगा देता है ना, तो हमारे इंडिया के साथ भी यूएस का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। और अगर यूएस का प्रेसिडेंट यानी कि ट्रम्प अगर थोड़ा सा भी समझदार होंगे ना, तो इस बात को सोचेंगे जरूर कि दुनिया का इतना बड़ा बड़ा जो देश है, शक्तिशाली देश है, एक के साथ तो मैंने रिश्ता खराब कर लिया, अब इंडिया बचा, अगर इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ में लगा देता हूं तो भैया इंडिया के साथ भी रिश्ता खराब हो जाएगा। और अगर इंडिया के साथ भी रिश्ता खराब हो जाता है तो यूएस का जो दुश्मन है वो पूरी दुनिया में बढ़ते जाएगा। तो ऐसे में यूएस काफी ज्यादा बुरी स्थिति में आ सकता है। तो अगर वो थोड़ा इतना गहराई तक सोचेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस जो है वो 2 अप्रैल को इंडिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ट्रम्प नहीं चाहेगा कि हर देश के साथ रिश्ता खराब हो। एज पर माय एनालिसिस, मैंने कहा ना कि ट्रम्प कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा हर देश के साथ रिश्ता खराब हो। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का ये जो धमकी दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया पर इतना ज्यादा और इतना बड़ा डिसीजन वो इंडिया के ऊपर लेंगे।
बाकी आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या क्या समझा। हमने पहले समझा कि मार्केट में इतना दिन से क्या चल रहा था, उसके बाद समझा कि मार्केट में अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मार्केट के लिए, यानी कि यहां तक हमने मार्केट के बारे में जितना भी नेगेटिव चीजें था सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारा पॉजिटिव खबर भी है मार्केट के लिए, जो पॉजिटिव खबर हमारे मार्केट को रॉकेट बना सकता है। उन सब पॉजिटिव खबर को अभी के टाइम पे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव खबर की बात करते हैं। रुपीस की मजबूती के लिए आरबीआई ने लिया एक्शन, यानी कि आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिस एक्शन की वजह से आप कुछ दिनों से देखोगे कि हमारा जो रुपीस है उसका वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और रुपीस का वैल्यू बढ़ने की वजह से जो इतना दिन से एफआईएस भाग रहे थे, एफआईएस हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, अभी के टाइम पे एफआईएस की जबरदस्त तरीके से वापसी हो चुकी है। ठीक है, तो ये पहला पॉजिटिव खबर क्या है कि आरबीआई के एक्शन की वजह से रुपीस का जो वैल्यू है फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। उसके बाद सेकंड पॉजिटिव खबर क्या है, एफआईएस की वापसी हो चुकी है और जबरदस्त वापसी हुई है, छोटा मोटा वापसी नहीं है, जबरदस्त वापसी हो चुकी है। तीसरा पॉजिटिव खबर क्या है, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इतना दिन से क्या हो रहा था कि जो देश का आम जनता है वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके हाथ में उतना ज्यादा पैसा नहीं टिकता था। तो रिसेंटली बजट हुआ, बजट में 12 लाख तक का इनकम में जीरो टैक्स के वजह से अभी के टाइम पे देश के जनता के हाथ में काफी ज्यादा पैसा बच रहा है, और वो जो पैसा है वो देश का जनता कहीं ना कहीं खर्च करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, अलग अलग कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो ये भी मार्केट के लिए फ्यूचर में काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद क्या है कि 12 लाख तक का इनकम में नो टैक्स, जो कि हमने बात किया, ये काफी अच्छा डिसीजन था सरकार का। उसके बाद सरकार कर रही है अब कैपेक्स पर काम, यहाँ पे एपी हो गया, एबी होगा, तो सरकार अब कैपेक्स पर काम कर रही है। अगले साल सरकार इलेक्शन में बिजी होने के कारण कैपेक्स में उतना ज्यादा काम नहीं कर पाए थे, जिसका असर जीडीपी पर दिखा था। इस साल सरकार जबकि आ चुकी है जीत कर, तो इस साल पूरी जबरदस्त तरीके से कैपेक्स पर काम कर रही है, और कैपेक्स पर काम करना यानी कि देश का ग्रोथ के लिए काम करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 सालों के बाद आरबीआई ने रेट कट किया, यानी कि रिसेंटली आरबीआई ने हमारा रेट कट किया, वो भी 5 सालों के बाद। और रेट कट की वजह से क्या होता है कि लोन काफी ज्यादा सस्ता हो जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे ना तो सस्ता हो जाएगा। अब लोन अगर सस्ता हो जाएगा तो बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं खर्च होगा तो कंपनीज का फायदा होगा, तो स्टॉक मार्केट रॉकेट हो जाएगा। तो रेट कट किया आरबीआई ने, इसका भी असर लॉन्ग टर्म में हमारे स्टॉक मार्केट में दिखेगा। उसके बाद अब जीडीपी ग्रोथ के लिए उम्मीद बढ़ रही है, यानी कि इतना सारा कहानी की वजह से 12 लाख तक का इनकम में जीरो टैक्स, आरबीआई ने रेट कट किया, सरकार कर रही है कैपेक्स, जिसकी वजह से देश का जो जीडीपी है इतना दिन से जो स्लो हो गया था, अब आने वाले कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जीडीपी में फिर से कमबैक दिखेगा, इसका काफी ज्यादा चांसेस है। उसके बाद क्या है, आरबीआई ने 50,000 करोड़ का ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इंजेक्ट किया, जिसके वजह से लिक्विडिटी काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगी। आरबीआई पूरा लग चुकी है देश को ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ 9.1% से बढ़ा, 1.84 ट्रिलियन का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, यानी कि जीएसटी ग्रोथ का जो फिगर है 9.1% से बढ़ा है। अब इससे क्या होगा, सरकार के हाथ में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, और जितना ज्यादा सरकार के हाथ में पैसा आएगा उतना ज्यादा सरकार देश के हित के लिए काम करेगी, सरकार कैपेक्स करेगी और देश ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पर्दे के पीछे कहानी चल रही है, गुड न्यूज चल रही है, जो गुड न्यूज आपको हर कोई नहीं बताता है, और ये गुड न्यूज की वजह से मार्केट कब से रॉकेट बनेगा ना किसी को नहीं पता। अब तक जो मार्केट में नेगेटिविटी चल रहा है वो टेम्पोररी है, लेकिन ये सब जो देख रहे हो ना, ये आने वाले समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में आप देखोगे कि कॉर्पोरेट कंपनीज का अर्निंग अचानक से बढ़ गया, और जैसे ही कंपनीज का अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, शेयर मार्केट जो रॉकेट होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ पर्दे के पीछे कहानी चल रहा था, तो गुड न्यूज हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फाइनली अब क्या है कि अब मार्केट में क्या हो सकता है, यानी कि हमने यहां तक क्या समझा कि मार्केट में इतना दिन क्या चल रहा था, उसके बाद हमने समझा मार्केट में अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, उसके बाद मार्केट का गुड न्यूज के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब क्या फाइनली इस वीडियो का समरी क्या है कि अब मार्केट में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। सरकार का कैपेक्स, आरबीआई का एक्शन, जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स की छूट, एफआईएस की वापसी, ये सब मार्केट को लॉन्ग टर्म में खूब ग्रोथ दे सकता है। क्या समझे बात, सरकार जो कैपेक्स कर रही है, देश का हित के लिए काम कर रही है, पिछले साल बिजी था इसलिए नहीं कर पाए थे, अभी के टाइम पे कर रही है। आरबीआई ने जो रेट कट किया जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी आया, जीएसटी कलेक्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, सरकार के हाथ में पैसा आया। उसके बाद इनकम टैक्स में दी गई छूट यानी कि आम जनता के हाथ में पैसा आया। उसके बाद एफआईएस की वापसी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की वापसी की वजह से, इन सब रीजन की वजह से मार्केट को लॉन्ग टर्म में खूब फायदा हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, यूएस में रिसेशन का खतरा, इसीलिए रेट कट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। डॉलर की कमजोरी और ट्रम्प की अलग अलग पॉलिसीज की वजह से यूएस मार्केट में काफी ज्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। अब अगर यूएस मार्केट में परेशानी बढ़ती जाएगी ना, तो उसका असर क्या होगा, जिसका असर हमारे मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखेगा। यूएस में क्या हो रहा है, रिसेशन का खतरा बहुत सारे लोग बोल रहा है, रेट कट का डिमांड चल रहा है, डॉलर का जो कमजोरी है कुछ दिनों से और ज्यादा कमजोर होते जा रहा है, ट्रम्प अलग अलग पॉलिसी ला रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस का मार्केट काफी ज्यादा डरा हुआ है और यहाँ पे टेंशन बढ़ते जा रही है। अब अगर यूएस का मार्केट में टेंशन बढ़ते जाएगा तो बाहर का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो यूएस का मार्केट में पैसा थोड़ी लगाएगा। जिस देश में टेंशन बढ़ते जाएगा उस देश में इन्वेस्टर थोड़ी पैसा लगाना चाहेगा। तो कहां पे पैसा लगाना चाहेगा, जिस देश में ग्रोथ है। तो ग्रोथ कहां पर है, क्या बोला मैंने, ये सारा चीज देखने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर कहां पे पैसा लगाएगा, जहां पे टेंशन है या फिर जहां पे ग्रोथ है। आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है। तो अगर एक तरफ कॉम्पिटिटर परेशान रहेगा ना, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे देश में दिखेगा। तो ये कुछ आज की इस वीडियो में शेयर मार्केट का हमने एनालिसिस करने की कोशिश किया। मुझे नहीं लगता कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। कमेंट में अपना राय बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारा शेयर मार्केट और ज्यादा गिरेगा या फिर अच्छे दिन आने वाले हैं? आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है A to Z, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।